हेलो गाइस, हिंदी वाई सोवरेन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं भारतीय संविधान में नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज का चैप्टर प्रैक्टिस सेट, जो आपको एग्जाम में इससे बहुत ही सहायता मिलने वाली है। तो देर ना करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से तो है ही दोस्तों, देशीकरण से भी है, वंशानुगत से है, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक अच्छा नागरिक वह है जो समाज, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो। ऑप्शन नंबर ए, जो मैंने अभी अभी बताया था। ठीक। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कैसा है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाओ एक ही नागरिकता है। ये नहीं है कि राज्यों की अलग है। अमेरिका राज्य में 2 नागरिकता हैं, ब्रिटेन में भी 2-2 हैं। भारत में ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? कितने समय के लिए रहना अनिवार्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? विदेशी नागरिक हो तो उसके लिए 10 वर्ष है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो कौन बनाता है प्यारे मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए, ये प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये लिया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। अगला प्रश्न, और ये अनुच्छेद इंपोर्टेंट है इसका दोस्तों, अनुच्छेद 40 के तहत। अगला प्रश्न, पंचायती राज डॉट डॉट है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः डॉट डॉट पर निर्भर है। किस लिए निर्भर है ये? तो सही आंसर होगा एक प्रशासनिक ढांचा, सरकारी वित्त। ऑप्शन नंबर ए। ये पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक ढांचे का रूप दिया है, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है एक, क्या है? ये है ऑप्शन नंबर प्रशासनिक प्राधिकरण ए। अगला प्रश्न, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर निर्भया मिल्स केस। ऑप्शन नंबर डी, निर्भया मिल्स केस, जो 1980 में, और ये 42वें संशोधन धारा के संवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित किया गया, कर दिया। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो किसे बताया था? तो ये बाबा साहब ने बताया था संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा, तो ये दोस्तों सबको पता होना चाहिए, कहा जाता है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, प्रस्तावना की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को, अभी बताया था दोस्तों। अगला प्रश्न, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? समाजवादी ढांचे को बढ़ाना, गलत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे हटा दिया गया है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी की गई है? कितने मौलिक अधिकार की गारंटी की गई है? तो दोस्तों ये हैं 6 मौलिक अधिकार, जिसमें समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है प्यारे मित्रों? तो ये नहीं है ऑप्शन नंबर ए, कार्य का अधिकार। और बाकी छुआछूत की रोकथाम, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, अगला, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल 6 में है। ऑप्शन नंबर 6 वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, ये 44 में संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? तो ये है संसद, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोप करने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है दोस्तों? तो ये भारतीय संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों?
तो ये मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो ये कौन सा भाग है प्यारे मित्रों? तो ये भाग है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में। अगला प्रश्न, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है प्यारे मित्रों? तो ये है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। तो क्या प्रयोजन है इसका? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा है मौलिक कर्तव्यों से? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था प्यारे दोस्तों 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, किस अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सवर सिंह रिपोर्ट पर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों राजकीय भाषा? कश्मीरी भी है, संस्कृत भी है, मैथिली भी है, मगर राजस्थानी भाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, ये किस में मिलती है? तो ये मिलती है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, तो वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ग्राम पंचायत, यानी गांव का जो ग्राम पंचायत होती है जिसे बोलते हैं प्रधान, वो। और ग्राम पंचायत किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 40, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को? तो ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दोस्तों मिलाने के लिए आ गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए हैं प्यारे मित्रों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संघ राज्य के संबंधित के बीच सहवर्ती सूची किससे है दोस्तों?
तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। और राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है तो वो है यूनाइटेड किंगडम, सॉरी कनाडा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 3, 5, 1, 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा नहीं है? ये दोस्तों क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास कैसी लगी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है कानून का अधिकार? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।